अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो मेरे सामने वीडियो आई है जो पीसीबी ने और आईसीसी ने अपने पेजेस के ऊपर पब्लिश की है, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर जब डगआउट के ऊपर ड्रेसिंग रूम में जाते हुए फ़खर ज़मान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे थे और जिस तरीके से वो जा रहे थे लड़खड़ाते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्टफुल मोमेंट था। मतलब कि इस तरह का मोमेंट था कि दिल वाकई में बहुत ज़्यादा दुख है। ये वो प्लेयर है पाकिस्तान का जो क्रीज़ के ऊपर खड़ा हो जाए तो एक तरफ कर देता है मैच को। ये वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने साउथ अफ्रीका में जाके 194 स्कोर किए। ये वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का जिसने इंडिया में जाके 126 स्कोर किए जब पाकिस्तान को 400 का टारगेट चेस करना था। इसने वो मैच भी एक साइड पर कर दिया। ये वो वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का जो मुखलिस होकर खेलता है, हाँ, जिसके इंटेंट के ऊपर कोई शक नहीं है। ये वो प्लेयर है जो सिर्फ खाली अपने मुल्क के लिए खेलता है, ना कि ये अपनी 50, ना कि ये अपनी सेंचुरी के लिए खेलता हो। इसके लिए अपने कोई माइलस्टोन नहीं है, इसका सिर्फ एक माइलस्टोन है जो कि अपने मुल्क के लिए खेलना। अपना एक ही माइलस्टोन है जिसमें ये अपने मुल्क को जिताना चाहते हैं। जब फ़खर ज़मान ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे और जो वो मोमेंट था, जितना वो पेनफुल मोमेंट था कि उनसे सीढ़ियाँ नहीं सही तरीके से चढ़ी जा रही थी। वो जब ड्रेसिंग रूम में पहुँचे हैं और जिस तरीके से वो रोए हैं, उस तरह तो शायद कोई बच्चा भी ना रोता। वो क्यों रोए हैं, उसकी रीज़न ये है कि फ़खर ज़मान इस मुल्क से प्यार करता। उसको पता है कि यार मैं जिस तरीके से आउट हुआ हूँ, जिस मोमेंट के ऊपर मैं आउट हुआ हूँ ना, ये कहीं मुल्क ना हार जाए, ऐसे मुश्किल ना हो जाए कि यार चैम्पियंस ट्रॉफी में रहेगा कि नहीं। आज अगर पाकिस्तान हार गया और अगला मैच जितना बड़ा है और अगर मैं उसके अंदर ना खेला तो क्या होगा मेरी टीम का। क्योंकि उसी को पता है कि वो जिस तरीके से यूटिलाइज़ करता है पावर प्ले को, उसको पता है कि वो पावर प्ले में ही मैच को एक तरफ कर देता है। और अभी मौजूदा टीम के अंदर ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है पाकिस्तान में, और ऐसा कोई स्क्वाड के अंदर 15 रुकीन स्क्वाड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि मैच को एक साइड के ऊपर कर दे। मैं पूरे पावर प्ले की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे मैच की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई प्लेयर है आपके पास? नहीं है ना, तो ये वो प्लेयर है। ये इंजरी आज नहीं हुई, फ़खर ज़मान को इस मैच के अंदर इंजरी नहीं हुई थी। ये फ़खर ज़मान पहले भी इंजरी कैरी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर फ़खर ज़मान को क्यों नहीं खिलाया गया, उसकी रीज़न भी एक थी कि जब फ़खर ज़मान ने बाबर आजम के लिए ट्वीट किया, वो एक्चुअल रीज़न थी। लेकिन उस टाइम पे पीसीबी और सिलेक्शन ने ये कमेंट्स किए थे, ये रीज़न पेश की थी कि फ़खर ज़मान को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो नहीं खेले, और वो फ़खर ज़मान को भी नहीं पता। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप बीमार हुए हों और या मैं बीमार हुआ हूँ, ठीक है, और हम लोगों को ही ना पता हो, या मुझे कहीं पे दर्द है तो मुझे ही ना पता हो कि मुझे कहाँ दर्द हो रही है? ऐसा कभी हुआ है? या आप बीमार हुए हों और आपको ही ना पता हो आपको दर्द हो रही है और आपको बुखार हो रहा है? नहीं ना हुआ। हर इंसान को पता होता है उसकी क्या तकलीफ़ है, उसको क्या दर्द है। और यहाँ पे रीज़न ऐसी बेवकूफ़ाना किस्म की रीज़न पेश की जा रही है कि फ़खर ज़मान को पता ही नहीं है कि उसको क्या इंजरी है, ठीक है। उस टाइम पे बस ये चीज़ कही गई थी कि फ़खर ज़मान को बीमारी, इस वजह से हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। उस टाइम पे फ़खर ज़मान ठीक था, ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न थी वो आपको पता और मुझे भी पता है। वो ट्वीट असल मसला था उस टाइम पे। और उसके बाद जब वो टूर्नामेंट हुआ है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, उसमें जब फ़खर ज़मान खेला है, उसमें भी 150 थी गालिबन, और बल्कि शायद इससे ज़्यादा स्कोर भी किया फ़खर ज़मान ने उस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी। तो उसमें असल में फ़खर ज़मान को इंजरी हुई थी। और उस टाइम पे भी, अब जो चैम्पियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है जिसमें फ़खर ज़मान थे, ठीक है, अब तो खैर रिप्लेस हो जाएंगे, इमाम उल उनकी जगह ले लेंगे, लेकिन असल वजह क्या थी, अभी भी फ़खर ज़मान टीम में ना होते। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि फ़खर ज़मान आज भी टीम में ना होते, कि सिलेक्टर अभी भी नहीं चाहते कि फ़खर ज़मान हो। और अगर आज थे, उसकी भी ये वजह है कि आज आपके पास साइम अयूब नहीं था। अगर साइम अयूब होता टीम में, अगर वो भी इंजर्ड ना हुआ होता और वो टीम में होता, तो मैं गारंटी देता हूँ कि सिलेक्टर कभी भी सिलेक्ट ना करते फ़खर ज़मान को। चूँकि दिल से तो ये लोग मुखलिस है नहीं, ना इस टीम के साथ ना इस मुल्क के साथ। तो एक और बात यह है कि मोहम्मद हफीज़ ने इस इंजरी के हवाले से क्या कहा है फ़खर ज़मान की, और असल हकीकत क्या है, इंजरी की क्या वजह है, क्या उनको पसलियों में दर्द है। मोहम्मद आमिर ने जो वजह बताई है वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं कि अगर फ़खर ज़मान मैच स्टार्ट होते ही इंजर्ड हो गए थे तो उसको 25 ओवर के बाद भी क्यों लाया गया फील्ड पे, जो उसने अगला मैच शायद थोड़ा बहुत खेल भी लेना था, अब वो भी नहीं खेल सकता। दूसरी ये बात की कि आईसीसी का जो रूल है कि 20 जो प्लेयर मैच के दौरान अगर
मैच के दौरान आईसीसी का जो रूल है कि अगर प्लेयर मैच के दौरान, उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ कि आईसीसी का रूल क्या है कि अगर कोई फील्ड के ऊपर मैच के दौरान किसी प्लेयर को अगर इंजरी हो जाती है ना, मैच के स्टार्ट के पहले 20 मिनट के अंदर वो क्रीज के ऊपर नहीं आ सकता। ये आईसीसी का रूल है, जिसकी वजह से साउथ शकील आए और बाबर आजम आए ओपनिंग करने। वो एक अलग बात है कि साउथ शकील जो है पहले आउट हो गए बड़ी जल्दी, फिर उसके बाद आए बाबर आजम, और उसके बाद आए मोहम्मद रिजवान, वो भी जल्दी आउट हो गए। शायद 2 या 4 स्कोर किया उन्होंने मैच में, वो एक अलग आउट हो गए। फिर फ़खर ज़मान को आना पड़ा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने यह बात की है कि फ़खर ज़मान को चौथे नंबर पे भेजने की ज़रूरत ही क्या थी, पावर प्ले तो ख़त्म होगी, जिसका फ़ायदा फ़खर ज़मान ने उठाना था। ठीक है, अब वो जिस तरीके की स्वेर किस्म की इंजरी कैरी कर रहे हैं, उसको तो खिलाना ही नहीं चाहिए था चौथे नंबर के ऊपर। आपने फिर उसको चौथे नंबर पर भेज दिया। जब उसको खिलाना चाहिए था तो पावर प्ले में उसको यूज़ करना था, तब आपने भेजा नहीं, चूँकि आईसीसी का रूल था। अब जिसने अगला मैच शायद खेल भी लेना था, अब वो नहीं खेल सकता, अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी नालायकियों की वजह से। आप में इतने गट्स ही नहीं है। बाबर आजम खेल सकते थे, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे भी आप लोगों ने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया। नालायक है ना आप लोग। और मोहम्मद हफीज़ ने यह बात भी की है कि जिसने फ़खर ज़मान को चौथे नंबर पर भेजा ना, चैम्पियंस ट्रॉफी उसी को दे दो। बात बड़ी डीप है, समझने वालों के लिए समझ जाएंगे। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने इस मैच के ऊपर क्या कहा है। मोहम्मद आमिर चूँकि फ़खर ज़मान के साथ खेले हुए हैं, उन्होंने मैच के फ़ौरन बाद ही फ़खर ज़मान को फ़ोन किया, उससे पूछा है कि यार क्या इंजरी हुई है। फ़खर ज़मान ने बताया कि मुझे मैच खेलते हुए मुझे सांस जब ले रहा था तब भी मुझे दर्द हो रही थी। मतलब इतनी स्वेर किस्म की इंजरी है, और फिर भी इन्होंने उसको बैटिंग पे भेज दिया। यार वो जब बंदा भाग ही नहीं पा रहा, उससे चला ही नहीं जा रहा, तो वो क्रीज के ऊपर कैसे रन लेगा। आप उस टाइम पे सलमान आगा को भेज सकते थे, आप उस टाइम पे तैयब ताहिर को भेज सकते थे, आपके वहाँ बाकी नीचे टीम पड़ी हुई थी ना, आप उनको यूटिलाइज़ करते, ना एक प्लेयर को खिलाते। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सैम अयूब इंजर्ड हुआ था, उस टाइम पे पूरे मैच में नहीं ना खेला, 2 इनिंग्स थी, दोनों इनिंग्स में नहीं खेला था। तो यार इस मैच में भी ना खिलाते, क्या जा रहा था आपका। शायद इंडिया वाला मैच खेल लेता वो, अब तो वो नहीं खेल सकता, टूर्नामेंट से बाहर हो गया ना, सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि इतने आप में गट्स ही नहीं है कि आप लोग खुद से फ्रंट से लीड कर सकें। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने यह भी पूछा कि ये कितने टाइम तक ठीक हो सकती है। तो सुनने में ये आया है कि 6 हफ्तों तक ये जो आपको पसलियों का मसला है, ये ठीक नहीं हो सकती। 6 हफ्ते तक आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आप रिहैब कर सकेंगे। जब आप रिहैब करेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर जाके आपका जाके रिदम बनेगा। और हो सकता है फ़खर ज़मान PSL भी ना खेलें। तो आप देखें, ये आपकी नादानियाँ, ये आपकी नालायकी हैं जो आज आप भुगत रहे हैं। आज आप इमामुल हक को बुला रहे हैं कि भाई आप आके फ़खर की प्लेसमेंट कर लो। क्या आपको लगता है कि इमामुल हक उस तरह का इंटेंट शो कर सकेंगे जो फ़खर ज़मान ने किया? नहीं कर सकते, क्योंकि उसका खेलने का वो तरीका ही नहीं है। अब इमामुल हक होगा एक तरफ, और एक तरफ बाबर आजम होगा, जो कि दोनों ही एक तरह का खेलते हैं। कोई इंटेंट उस तरह का शो नहीं करेगा जो फ़खर ज़मान कर सकता। फ़खर ज़मान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और आपका अब अल्लाह ही जाने क्या होता है अगले मैच के अंदर। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी हैं और इस मुल्क से प्यार करते हैं, फिर भी इस मुल्क को सपोर्ट करेंगे। अब परसों मैच है, तो दुआएं तो फिर भी साथ हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन फिर भी 98% चांस है इंडिया ही जीतेगा। 2% चांस है कि शायद तुक्का लग गया तो शायद पाकिस्तान जीत जाए। मैं तुक्के पे बात कर रहा हूँ, चूँकि इनमें अभी वो गट्स नहीं है। गट्स हैं तो इंडियन प्लेयर में, उनका हर एक प्लेयर एक मैच विनिंग प्लेयर है। अपने 11 प्लेयर होकर भी मैच नहीं जिता पाएंगे, ये चीज़ आपको भी पता और मुझे भी पता। तो लेकिन फिर भी दुआएँ साथ हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान शायद जीत जाए। बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं फ़खर ज़मान के लिए कि वो जल्द सेहतियाब हों, और साथ पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं कि वो अपना अगला मैच जीतें और इस टूर्नामेंट के अंदर रह जाएं। तो फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।